हजरत हसन बसरी हैं, उनके पड़ोस में एक था जो खुदा को एक नहीं मानता था, गैर मुस्लिम था। उसका नाम शमऊन था। जब वो बीमार पड़ा तो हजरत हसन बसरी उसके घर गए और जाने के बाद इरशाद फरमाया, ये तूने क्या हालत बनाई कि आग जला जला के चारों तरफ से पूरा बदन काला कर लिया। होता नहीं इन लोगों में ऐसे होता है। आग जलाई गई, धुआं से मकान भी काला, खुद उस शमून का बदन भी काला। तो हजरत हसन बसरी मुतवक्किल अल्लाह के फरमाते, ए शमून, अब भी मैं वादा करता हूँ, तुम मेरे खुदा को मान ले, मैं तुझे जन्नत दिला दूंगा। खुदा को मान ले, मैं तुझे जन्नत दिला दूंगा। जन्नत तो खुदा ने बनाई, हसन बसरी ने नहीं बनाई है, मगर भरोसा कितना मजबूत है उनका। ये मोमिन है, मोमिन। आज हम लल्लू पंजू वाले मोमिन 10 का नोट दिखाए तो हम हाईवे रोड से लेने के लिए आ जाते हैं, और माँ बुलाए तो दूर खड़े। हम भी तो मोमिन हैं। अगर कोई वहां से एक कप चाय पीने के लिए बुलाए, ए दोस्त आज चाय पी जाए, तो दोस्त मुंह धुलते धुलते पहुंच जाता है रोड पर, और माँ बुलाए एक लोटिया पानी ले आओ, अरे अम्मा काहे आफत मचाया। कितने पक्के मोमिन हैं। ईमान हमारा, उसकी चमक कहां चली गई। हजरात हसन बसरी ने कहा, शमून, अगर तू मेरे खुदा को मान ले, ईमान ले आ, तो अब भी मैं तुझसे वादा करता हूँ कि अल्लाह पाक से मैं तुझे जन्नत दिलाऊंगा। माशाअल्लाह। तो शमऊन मजूसी ने कहा, ये कैसे हो सकता है? 70 साल की उम्र मैंने गुजार दी और अब ईमान ले भी आऊं तो एक नमाज भी नहीं पढ़ सकता, एक रोजा भी नहीं रख सकता हूँ, मैं मुझे जन्नत मिलेगी कैसी? तो हजरत हसन बसरी कहते हैं, नमाज एक तरफ, खुदा पर ईमान एक तरफ, पहले तो कबूल कर ले। तो कहा ये बात हम कैसे यकीनी तौर पे माने? ए हसन, आप हमें इसका वादा कैसे दे रहे हैं? तो हजरत हसन बसरी फरमाते हैं, ये आग जिसकी पूजा तूने 70 बरस तक की है, बोल क्या तुझे ये जलाएगी कि नहीं जलाएगी? तो उसने कहा बेशक जला देगी। तो हजरत हसन बसरी फरमाते हैं, तूने 70 साल इसकी पूजा की है, हमने एक दिन भी नहीं की। आज दोनों लोग मिलके हाथ डाल देते हैं। क्या बात है? दोनों लोग मिलके हाथ डाल देते। तो शमऊन ने कहा, ए हसन बसरी, हम तो नहीं डालेंगे। तो हसन बसरी फरमाते, मेरा खुदा वो है जो मुझे बचाने पर भी कादिर है। वाह वाह वाह। बचाने पर भी कादिर है। हजरत हसन बसरी ने फरमाया, देख मैं तेरे सामने डाल रहा हूँ। हाथ डाला आग के अंदर, चंद मिनट के बाद निकाला, आग ठंडी हो गई मगर हाथ ठंडा नहीं हुआ। मतलब हाथ नहीं जला, आग ठंडी हो गई, हाथ में कोई कमी नहीं आई। तो शमऊन का दिल धड़कने लगा। इसका मतलब ये कि इनका दीन धर्म सच्चा है। क्या बात है? ए ईमान वालों, कुछ ललक पैदा हो जाए तो मुस्तफा के नाम पे उनकी तस्बीह बयान कर देना। हजरत हसन बसरी ने जब हाथ बाहर निकाला और फरमाया, मैं तुझसे सच्चा वादा करता हूँ कि तू ईमान ले आ, मैं तुझे जन्नत खुदा से दिला दूंगा। वाह वाह वाह। ये बात ऐसे नहीं मानी जाएगी। कोई लिखिए, कोई सनद दीजिए। हजरत हसन बसरी ने कागज और कलम लिया और उस पे लिख करके जिम्मेदारी के लिए एक सनद दे दी।
तो जब सनद लिया शमऊन ने तो कहा, ए हसन, बेशक मैं इस सनद को पा करके खुदा की तौहीद बयान करता हूँ, मुस्तफ़ा की रिसालत की गवाही दे रहा हूँ, यानी कलमे तैयबा पढ़ रहा हूँ, ईमान लाया। ईमान लाने के बाद हसन बसरी से वो अर्ज करता है, ए हसन बसरी, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो तुम मुझे अपने हाथों से नहलाना, कफन पिन्हाना और उसके बाद ये पर्चा मेरे हाथ में रख देना। ये पर्चा हाथ में रख देना। ऐसे ही हुआ, इंतकाल हो गया, रूह निकल गई, गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, पर्ची, चिट्ठी, सनद उसके हाथ में रख दी गई, कब्र के अंदर दफन कर दिया गया। कब्र के दफन के बाद हसन बसरी आए, रात के सन्नाटे में खुदा वहदहू ला शरीक का प्यार लेकर, उसकी मोहब्बत लेकर, उसका खौफ दिल में बसाकर सजदा रेज हो जाते हैं, सजदे में चले गए। ए अल्लाह, जन्नत तेरी है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कब बोलोगे? क्या बात है? हमारे बाप की नहीं है, जन्नत तेरी है, जन्नत तेरी है, तू चाह तो दे दे, मगर बगैर मैंने तेरी इजाजत के मैंने वादा कर लिया है। अल्लाह अल्लाह। मुझे तुझ पर भरोसा है कि तू बेशक जन्नत देगा ईमान वालों को। एक करीम रब मेरी दुआ कबूल फरमा ले। ये कह ही रहे थे, उसी मुसल्ले पर उनकी आंख लग जाती है। ख्वाब में क्या देखते कि शमऊन जन्नत में टहल रहा है, शमऊन जन्नत में टहल रहा है। तो शमऊन से फरमाते हैं, ए शमऊन बोल क्या बीती? तो कहा, ए हसन बसरी, मेरे रब ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया है। कहा क्या किया? कहा मरते ही अल्लाह ने मुझे जन्नती लिबास दे दिया है, जन्नत में जगह दे दी है, ये पर्चा बहुत काम आया। ए हसन बसरी, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसे ले लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत, फरमाने मुस्तफ़ा, गुलामाने मुस्तफ़ा, आशिकाने मुस्तफ़ा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हज़रत, उसने कहा, ए हसन, अब जन्नत मिल गई, पर्चे की कोई जरूरत नहीं है, इसे आप ले लीजिए। तो हसन बसरी ने ले लिया। जब आँख खुली तो वो पर्चा हसन बसरी के हाथ में मौजूद था। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। क्या समझे आप? हुआ? देखिए, अब सोचो पहले, अगर वो जन्नत में नहीं तो कब्र उसकी जन्नत बनाई गई, कब्र तो उसकी जन्नत बनी। चलो ठीक है, हसन बसरी अपने घर के अंदर सजदे में है, सजदे के बाद नींद में है, और वो शमऊन अपनी कब्र में है, जन्नती ऐश पाए हुए है। बताओ, उसने हाथ निकाल के हसन को चिट्ठी दिया कैसे? चिट्ठी दिया कैसे? और हसन बसरी ने उसे लिया कैसे? क्या बात है? अब सोचो पहले, जब एक हसन बसरी जमीन पर रहकर जमीन के अंदर रहने वाले जन्नती से चिट्ठी ले सकते हैं, तो बताओ मदनी मुस्तफा हमारी मदद के लिए, नुसरत के लिए हाथ भेज क्यों नहीं सकते? हजरत, आला हजरत ने क्या फसाहत भरा जुमला बयान फरमाया कि हाथ जिस समत वो उठा गनी कर दिया, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भरोसा खुदा की जात पे मजबूत होना चाहिए। अभी धान का मौसम चल रहा है, बारिश हुई है, कुछ लोग सोचते हैं अब तो धान सब खराब हो जाए,
क्या मतलब हुआ? तुम सोचते हो कि धान हमने लगाए, इसके मालिक हम हैं। होश में रहो, खुदा अगर चाहे तो एक धान में एक दाना नहीं आएगा। बोलो सच है कि नहीं है? सच है तो सब सच है ये बात। तो ये बात तुम कैसे कह देते हो लो अब तो हम बर्बाद हो गए? बेशक बेशक अल्लाह उसके लिए काफी है। काफी है। आज हम जिस मजलिसे खैर में बैठे हैं, ये मजलिसे खैर महज इसलिए मनाई गई है कि शफीक भाई की वालदा मरहूमा की मगफिरत हो जाए। क्या बात है, वाह वाह। रफीक भाई, शफीक भाई, गुड्डू भाई, इन भाइयों की मकसद असली यही है कि अल्लाह हमारे माँ की मगफिरत फरमाए। आमीन आमीन। हजरात, ये इनका इरादा गोया कि ये समझ रहे हैं इस बात को कि बख्शने वाला मेरा रब है। वाह 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 वाह। हमारा बाप नहीं बख्शेगा, माँ को बख्शेगा तो परवरदिगार बख्शेगा। उसकी खुशी के लिए आज मजलिसे खैर का इन्होंने इनेकाद किया। अगर ये चाहते तो 10 फकीरों को खाना खिला के काम तमाम कर देते, हक है। मगर ये मजीद नेकी पर नेकी इसलिए करने का इरादा लेके बैठे कि अल्लाह हमसे खुश हो जाए और हमारी माँ को बख्श दे। सुभान अल्लाह। हजरात, ये इनका इरादा, मगर खुदा इतना करीम है। जब उसका महबूब इतना करीम, तो बताओ जो करीम महबूब हो उसका मुहिब रब्बे करीम कितना करीम होगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सरकार अपने रब्बे करीम की सिफत बयान फरमाते हैं, इन्ना रब्बकुम हय्युन करीम। माशाअल्लाह। नहीं, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। यानी बेशक तुम्हारा रब, तुम सब का रब, वो सिर्फ एक का रब नहीं है। जैसे सब का खुदा एक है वैसे ही, वाह वाह वाह। कि जैसे सब का खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी, इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, क्या बात है। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, हमारा नबी। हजरात, अल्लाह पाक के हबीब रब की सिफत बयान फरमाते हैं कि बेशक तुम्हारा रब इतना हया वाला है, इतना करीम है वो रब, इतना करीम है। यस्तही मिन अब्दिही इदा रफा यदैहि अन यरुद्दहुमा सिफरा। अरे प्यार से, सुभान अल्लाह। ये मुस्तफा की बोली है, उस सच्चे हबीब की बोली, जिसकी बोली नहीं मैं जिसको देख करके पत्थर बेजबान बोलने लगता था, उस हबीब की बोली, वो करीम मुस्तफा, वो फरमाते जिनकी सदाकत इमाम अहले सुन्नत ने ये बयान फरमाई, सारे सच्चों में सच्चा समझिए जिसे, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। सारे सच्चों में सच्चा
समझिए जिसे है उस सच्चे से सच्चा हमारा नबी, वाह 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 वाह, है उस सच्चे से सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। हजरात, तो अल्लाह के हबीब फरमाते। अच्छा, एक मजे की बात और जहन में आई, उसे सुने आप कुरान के हवाले से। अल्लाह पाक फरमाता है, इन्न समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु काना उलाइका अन्हु मसऊला। माशाअल्लाह। यानी बेशक ये कान और ये आंखें, ये दिल, क़यामत के दिन अल्लाह पाक इनसे सवाल करेगा। इनसे सुभान अल्लाह। इनसे गाना सुनने वालों होश में रहो, रात में पिक्चर इन कैमरों से देखने वालों होश में रहो। अभी तुम्हें ये खबर नहीं है, आज ये उमूमी तौर पर एक मुहावरे के लिए मैं आपको समझाना चाहता हूं। आपने देखा होगा ऑफिसों में, कहीं कहीं बड़े बड़े मकानों के सामने लिखा रहता है हेडिंग में, आप कैमरे की नजर में हैं। बोलो सही कि नहीं है? सही सही। आप भाई की समझ में कुछ नहीं आ रहा है? आ रहा है? आप कैमरे की नजर में। तो आदमी अगर 1 किलो का डीला सोने का पड़ा हो तो उठाएगा कि नहीं? 1 किलो ना नहीं उठाएगा। 2 किलो, 2 किलो सोने का डीला पड़ा हो तब भी नहीं उठाएगा। क्यों? कैमरे की नजर में वो डर रहा है कि कहीं फोटो खींच ना जाए तो हम पकड़े ना जाए। अब उसे ये भी नहीं खबर कि कैमरा चालू है या बंद है, खाली वो सिर्फ समझ रहा है कि कैमरे की नजर में। बस चाहे उसका तार कटाई क्यों न हो, ये तो दुनियावी कैमरा है जिसके सामने आप मौजूद हो तो 2 किलो का सोने का डीला भी आप उठाने की ताकत नहीं रखते। मगर होश में रहो, ये खुदा ने 2 कैमरे लगाए हैं जो 24 घंटा ऑनलाइन चालू रहते हैं। अरे वाह 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 वाह। ऑनलाइन चालू है। कभी आपने ध्यान नहीं दिया, वो कैमरे की तस्वीर मिटाई जा सकती है मगर इसकी मेमोरी का नाम दिल है, जिसकी इस तक रसाई खुद शैतान को नहीं है। मगर अल्लाह पाक जब चाहेगा तभी वो तस्वीर मिटेगी। अगर तुम्हारी आंखों में रंडी की तस्वीर बसी है तो रील चलाई जाएगी क़यामत के दिन। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये दिल वाली रील, अल्लाह फरमाएगा इक़रा किताबक, पूरी रील सामने रख दी जाएगी। अगर रिंडी तुम्हारी आंखों ने देखा है तो ये रील उस दिन दिखाई जाएगी मुस्तफा के सामने खोल कर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। रात में पिक्चर देखने वालों, तुम्हें अभी तक होश नहीं है, ये आंखें फ्री में नहीं मिली है, ये इसे कैमरे हैं जिनका दुनिया में कोई सानी है ही नहीं। हक है, हक है। पूरी दुनिया की मता, पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ, खुदा की बनाई हुई इन दोनों नेमतों को एक तरफ पलरे में रख दो, फिर भी दुनिया का सामान कम पड़ जाएगा मगर नेमतें भारी हो जाएंगी। वाह वाह वाह। ये कैमरे अल्लाह ने ऐसे बनाए, आज तक इनके सामने कोई भी चीज आती है जिसे हम मंतिक में कहते हैं ये कुव्वते मुद्रिका है, कुव्वते मुद्रिका है, या इसी सूरत कैच करती है, ये कैमरा फेल हो जाएगा मगर निगाह वाला कैमरा कभी फेल नहीं होगा। हज़रात, ये दिल वाली मेमोरी भी कभी फेल नहीं होती है और ये दिल ऐसी मेमोरी है जहां तक शैतान हाथ पहुंचा नहीं सकता है, सिर्फ अल्लाह उसके रसूल ही कुदरत रखते हैं। अल्लाह अल्लाह। कोई और कादिर नहीं है इस तक पहुंचने के लिए। और अल्लाह का फजल है, आज
आज हम इस महफिल में बैठ के सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह के कलमात कह भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। और खुदा का शुक्र, बालाए शुक्र ये है कि अल्लाह ने कान में समात अब भी बाकी रखी है कि मुस्तफ़ा की हदीस सुन रहे हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये सारी रिकॉर्डिंग हो रही है, सारी बात जैसे इस कैमरे में तीनों मोबाइल में रिकॉर्डिंग हो रही है, ऐसे उससे ज्यादा कहीं रिकॉर्डिंग अच्छी दिल के अंदर हो रही है। वाह, ये दिल की रिकॉर्डिंग जब बरोज़े क़यामत मुस्तफ़ा करीम के हुजूर क्लिक की जाएगी, सुनाई जाएगी, चलाई जाएगी। जब आज की रात की बारी आएगी तो मुस्तफ़ा खुश हो जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फातहे चहल्लुम, फातहे चहल्लुम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सरकार खुश होंगे कि मेरा एक चहीता था जिसने अपनी माँ के विसाल के वक्त, चहल्लुम के वक्त उसने इसाले सवाब की गरज से मेरे और मेरे खुदा और मेरे चहीतों के नाम की महफिल की थी, जिसमें सुभान अल्लाह फला फला ने कहा था, अल्हम्दुलिल्लाह फला फला आदमी ने कहा था। नारे के लिए हाथ, नारा कहते किसे? अल्लाह के नाम को बुलंद करना। सुभान अल्लाह। हम लोग नारा नारा समझ गए, अभी तक समझ नहीं आई। और जब सरकार इस रात की बारी आएगी तो मेरे मुस्तफ़ा करीम के सामने जब ये रिकॉर्डिंग चालू की जाएगी तो मुस्तफ़ा की हदीस भी आएगी जो अभी मैंने पढ़ी है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये भी आएगी। ये मुबारकबाद हो तुम्हें कान वालों कि खुदा के हबीब की बोली हम सुन रहे हैं, वाह, सुन रहे हैं। और वो बताओ कितना अफसोस करें वो जितना कम है जिनकी कान हैं मगर बोली सुनने की ताकत नहीं है। बहुत ऐसे गूंगे हैं इस महफिल में, जबान है मगर वो बोल नहीं सकते, है कि नहीं है? मगर अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने हमें जबान दी तो हम अल्हम्दुलिल्लाह खुदा की पाकी तहमीद व तस्दीक बयान फरमाते हैं, तकबीर बयान फरमाते हैं। हजरात, तो अल्लाह पाक के हबीब ने अपने रब की तारीफ फरमाई कि मेरा रब इतना करीम व हयादार है कि वो अपने बंदे से शर्म फरमाता है। कब? जब कोई बंदा अपने हाथों को उठाता है तो उसकी बारगाह से खाली भेजते हुए वो अपने बंदों के खाली हाथों से हया फरमाता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या मतलब हुआ? जब ये हाथ हमारे खुदा की बारगाह में उठेंगे कि ये अल्लाह शफीक भाई या फला फला के माँ की मगफिरत फरमा दे तो अल्लाह पाक इन हाथों को नीचे खाली नहीं भेजेगा, सुभान इसलिए अल्लाह। कि वो हया वाला है, करम वाला है। हजरात, जब वो हमारे हाथों को खाली नहीं भेजेगा तो भीख मदीने वाले मुस्तफ़ा की ऐसे आएगी, कैसे आएगी? जिसको बयान आला हज़रत ने फरमाया कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए, क्या बात है, सुभान अल्लाह। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। माशाअल्लाह। हज़रात, खुदा की जात पे भरोसा करो, उसकी जात पे जब भरोसा होगा, खुद मुस्तफ़ा करीम ने इस बात को बयान फरमाया कि मेरा रब करीम है, इतना करीम है कि फरमाता है मैया सुनु बी अन अरुद्दा, कि कोई मेरे साथ हुस्ने जन रखे तो मैं उसे खाली वापस कर दूं। ऐसा नहीं हो सकता है। हजरात, आओ तवक्कुल अल्लाह की एक कहानी मैं तुम्हारे सामने पेश करता हूँ, सुनेंगे आप? सुनेंगे? बताओ बताओ। हल्की हल्की थोड़ा रिपीट होना, हल्की सी गूंज। बारिश
कौन उतारता है? शैतान। अल्लाह पाक की मर्जी ही से होती है। हजरात आओ मैं तुम्हें भरोसे की एक कहानी और सुनाऊं। एक मर्तबा खुद हमारे सरकार, आप सबके सरकार, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए मुस्तफा की रिसालत कैसे आम है। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा। देखिए मुस्तफा की नबूवत कितनी आम है। वो मुस्तफा मस्जिद हराम शरीफ में नमाज पढ़ रहे हैं, काबा शरीफ के किनारे नमाज पढ़ रहे थे। और अबू जहल, उतबा, शैबा वगैरह जो बड़े बड़े लोग थे, ये सब बैठे हुए थे। अचानक इराश का एक रहने वाला आदमी वो आया अपने ऊंट लेकर। तो अबू जहल ने बढ़ करके उससे कहा, ऊंट बेचते हो? तो कहा हाँ। तो अबू जहल ने ऊंट ले लिया और पैसा नहीं दिया। पैसा नहीं दिया। जब पैसा नहीं दिया, घर चला गया। तो एराशी उसने लोगों से कहा, आप लोग हमारी मदद कीजिए और मेरा पैसा दिलाइए। तो उन बदतमीजों ने मजाक के लिए मुस्तफा की तरफ इशारा किया कि जाओ उनसे कहो वो दिला देंगे। तो उसको क्या मालूम था, वो बाहर का था। मुस्तफा के करीब गया और कहा, मालिक आप हमारे ऊँटनी की कीमत, हमारा हक अबू जहल से दिला दीजिए। तो सरकार बगैर सोचे समझे उठे और उठने के बाद फरमाया चल। जब सरकार उसे लेके चले, उसके घर के करीब पहुंचे, अबू जहल के घर के करीब, तो सरकार ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन? तो मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया, मोहम्मद। अब इस लफ्ज पे बहुत सी मुझे बातें याद आ रही हैं, मगर तफसील का वक्त नहीं। देखें आप, सरकार ने अपना नाम जिक्र फरमाया और इरशाद फरमाया, बाहर निकल। जैसे ये बात सुनी, अबू जहल कुछ बगैर सोचे समझे दरवाजे के करीब आया। सरकार ने फरमाया, इसका तूने ऊंट लिया है? लिया है। पैसे दिया है? नहीं। कहा जल्दी दे दे। कहा अभी लेके आता हूं। अंदर गया और उन जो बदतमीजों ने भेजा था सरकार के पास, उसने एक आदमी को मजाक के लिए भेजा था कि जाओ देखो कैसे देवावत है पैसे, ये कैसे दिलाते। तो अबू जहल अंदर गया और पैसा लेके आया, सरकार को दिया। सरकार ने उसे दिया और देने के बाद सरकार चलने लगे। जब चले गए सरकार, तो फरमाया अब तू जा, हमें खुदा की इबादत करने दे। हजरात जब ये बात हुई और वो जो पीछे से साथ साथ नुमाइंदा बन के आ रहा था, जासूस बन के, जब उसकी खबर लोगों को दी गई कि अबू जहल ने पैसा कैसे दिया, तो अबू जहल से जब लोगों ने पूछा, उसके साथियों ने, कि आखिर तूने कभी इतना अच्छा सुलूक नबी आखिरुज़्ज़मा के साथ नहीं किया था। यह तो हम अपनी तरफ से कह रहे हैं, उन लोगों ने लफ्ज़ मोहम्मद ही कहा, मगर आज तूने ये ऐसा सुलूक कैसे कर दिया। तो कहा हम क्यों न दे। जैसे ही वो हमारे दरवाजे पे पहुंचे, दस्तक दी तो मैं बाहर, अंदर से बाहर निकला तो क्या देखता हूं कि एक बहुत बड़ा ऊंट है, मुंह फैलाए है। वो इंतजार में ही है कि अगर हम कहें नहीं देंगे तो मुझे निगल जाता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मुझे
क्या समझे आप? निकल जाता, क्या समझे? खुदा के करम पे भरोसा मजबूत हो तो उसकी रहमत दीवार बन के तुम्हारी हिफाजत कर लेती है। वाह वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। बहुत खूब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब भरोसा खुदा की जात पे होता है तो बाल कोई भी बेका नहीं होता है। आज जिस मरहूमा की रूह को इसाले सवाब की गरज से हम हाजिर आए, ये उम्मीद कवि है कि अल्लाह उसकी मग़फ़िरत जरूर फरमाए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इसलिए कि मम्माता अलल ईमानी फहुवा मोमिन, जो ईमान पे मरे वही मोमिन, वाह वाह सुभान अल्लाह। और मोमिन ही के लिए जन्नत है। बेशक बेशक। मोमिन ही के लिए। सबसे पहले आप अपना ईमान चेक करें, आपका ईमान है या नहीं है। जैसे आजकल अभी बारिश हुई 2-3 दिन पहले, तो न जाने कुछ लोगों ने कितनी कितनी बोलियां बकी होंगी। हाँ, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। और एक बात और भी है, ऐसी अगर किसी का कुछ भी हो जाए मामला, तो वो डायरेक्ट किसी से नहीं, बस खुदा के ऊपर बरस जाते माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। वो कहने लगते बताओ अल्लाह को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बताओ इसकी समझ ज्यादा तेज हो गई है, जबकि ये मखलूक है, वो तो खालिक है। बेशक बेशक। और वो इतना करीम है कि इतनी गुस्ताखी के बावजूद भी अल्लाह पाक अपने करम से रोजी छीनता नहीं है। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमें खाने को देता है, वरना अल्लाह तो हमारा इतनी कुदरत वाला है कि अगर हमारे हाथ मुंह के करीब निवाला लेके आए और खुदा न चाहे तो वो निवाला अंदर नहीं जा सकता है, बाहर ही रहेगा। जितने पे हाथ है उतने ही पे रह जाए, इतना वो कादिर है वो। बेशक। मेरे भाई, खुदा के करम पे भरोसा रखो, उसकी तरफ झुक जाओ, वाह उसकी तरफ झुको। इसलिए मन तवाज़ा लिल्लाहि फ़क़द रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुकता है अल्लाह उसे ऊंचा कर देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा के लिए झुको। मालूम है आज हम सोचते हैं कि हम ही हम हैं, नहीं। अल्लाह पाक फरमाता है कुरान में, यौम तुबलस सराइरु फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर। जिस दिन तुम्हारे भेद खोले जाएंगे, भेद राज की बात है, उस दिन कोई मददगार नहीं होगा, कोई मददगार नहीं होगा। इसलिए अपने भेद, अपने दिल को पाक साफ रखो। वाकई माँ से मोहब्बत, माँ मोहब्बत करने ही की चीज है। बेशक बेशक माशाअल्लाह। महज रियान मोहब्बत नहीं की जाती। एक बात सोचो पहले, बहुत अच्छी मिसाल है। माँ के सामने अगर माँ बेटे को मार भी रही हो और उस वक्त बेटे को कोई दूसरा मार दे तो माँ उस पे नाराज हो जाती। तूने क्यों मार दिया, क्यों मार दिया? माँ की ममता की मिसाल दुनिया में कोई क्या देगा। एक आशिक था जो अपने माशूका पे आशिक हो गया। उसने कहा अगर तू मेरे साथ इश्क का रिवाज कायम करना चाहता है तो जा माँ का दिल लेके आ। वो नालायक नाहंजार गया और माँ के सीने में खंजर डाला और दिल निकाल के चलने लगा। तेजी तेजी के साथ जा रहा है, ठोकर लगी, गिर गया। माँ का दिल दूर गिरा, आवाज दिल से आती है, बेटा कहीं चोट तो नहीं लग गई है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
मेरी कश्ती जब कभी सैलाब में आ जाती है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरी कश्ती जब कभी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरात, माँ की ममता की कोई मिसाल है? तुम्हें भूखा नहीं सोने देगी वो माँ, मगर खुद भूखे हो जाएगी। जब इतना प्यार एक माँ को है, क्यों? इसलिए उसने तुम्हें जन्म दिया है, पैदा किया है, सिर्फ पेट से बाहर रूपो तुम्हें नौपेद कर दिया है, तो इतनी मोहब्बत वो करती है। और वो रब जिसने तुम्हें शुरू से लेकर आखिर तक सूरत बनाई, अल्लाह अल्लाह। जिंदगी अता फरमाई, पैदाइश के बाद ही नहीं बल्कि माँ के पेट में सूरत वही बनाता है। बेशक बेशक। तो जब माँ की ममता सिर्फ पैदाइश जन्ने की बुनियाद पर इतनी भयानक है, तो उस खुदा की रहमत तुम्हारे साथ कितना होगी। हाँ हाँ हाँ, अल्लाह अल्लाह। उस रब से रिश्ता जोड़ लो। तन्हाई में खुदा के लिए आंसू बहाओ। तन्हाई में अगर एक भी आंसू का कतरा खुदा के खौफ में गिर गया, तो ये यकीन रखो कि ये आंसू का खतरा तुम्हें बख्शवाही के माने। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। एक रिवायत मैंने बहुत पहले पढ़ी थी कि क़यामत के दिन ये जहन्नम जो अल्लाह ने बनाई ना, जिसको 7 मसीरा कहा गया है, बहुत बुरी पलटने की जगह, वो जहन्नम शोले निकालते हुए क़यामत के दिन उम्मते मुहम्मदिया की तरफ बढ़ेगी। हम सब की तरफ वो शोले निकालते हुए लिपट जहन्नम आएगी, तो उम्मती करीब होके कहेंगे, ए जहन्नम, तुझे नमाजियों का वास्ता है, चली जा। तुझे रोजेदारों का वास्ता है, चली जा। मगर वो जहन्नम करीब आती जाएगी, करीब आती जाएगी। जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अचानक एक प्याला लेके आएंगे, मुस्तफ़ा करीम को अता फरमाएंगे, वो देंगे, सरकार लेंगे। जिब्रील अर्ज करेंगे, हुजूर इस प्याले से चंद कतरे लीजिए, जहन्नम की तरफ छिड़क दीजिए। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जहन्नम की तरफ छिड़किए। सरकार लेंगे, छिड़केंगे, जहन्नम सर्द होने लगेगी, बुझने लगेगी, और वो रुक जाएगी। तो करीम मुस्तफ़ा आलिमे गैब है, गैब दा मुस्तफ़ा फिर भी पूछेंगे, जिब्रील ये है क्या, ये प्याले वाली चीज है क्या? तो जिब्रील अर्ज करेंगे, मेरे आका, आपके उम्मत के उन लोगों के आंसू हैं जो खौफे खुदा में रात के सन्नाटे में रोया करते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये वो आंसू हैं। हजरात, जब हमारे आंसू की इतनी कीमत है, तो वो आंसू जो रातों रात मुस्तफ़ा करीम ने बहाए हैं। आला हजरत ने क्या मंजर कशी फरमाई, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। उसी, अब एक आंसू की मिसाल देखें। अल्लाह पाक की बारगाह में एक बंदा लाया जाएगा हिसाब किताब के लिए, तो उसे जहन्नम का हुक्म हो जाएगा, जहन्नम में जाने का। तो एक पलक जो है, आंख का जो पलक होता है, नहीं पलक, समझ रहे हैं आप लोग, ये पलक खुदा की बारगाह में अर्ज करेगा, ए अल्लाह, या मुझे यहां से निकाल ले, या इसकी मग़फ़िरत फरमा दे, इसको बख्श दे। तो रब्बे करीम आलिमुल गैब है, वो फरमाएगा, वजह क्या है, क्यों तुझे निकालूं,
क्या मैंने तुझे बेकार बनाया है? अल्लाह अल्लाह। मैंने तो मेरे जो कुछ भी जहां भी जिस चीज को बनाया लगाया हिकमत से लगाया। बेशक बेशक। और मेरी बात है, मेरे अफ़आल बदलते नहीं है। मैंने जो कर दिया कह दिया वो अटल है। बेशक। तुझे क्या कहना है? तो वो पलक का बाल अर्ज करे गए अल्लाह या निकाल ले या इसे बख्श दे। तो कहा बता राज क्या है? तो कहा एक दिन तेरे खौफ को दिल में लेकर ये इतना रोया था कि ज्यादा आंसू नहीं मगर पलक भीग गया था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सिर्फ तेरे खौफ में पलक भीग गया था। ए अल्लाह, उस खौफ से निकले हुए आंसू मैं था और मेरे वजह से इस पलक को भीगने की बरकत हासिल हो गई थी। इसलिए मैं इसकी शफाअत के लिए आया हूं, इसको बख्श दे। हज़रात, ये शरफ है उम्मत मोहम्मदिया को हासिल है। वाह वाह सुभान अल्लाह।